बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में। ये स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से पहले इसकी एक एग्जांपल करते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने क्या लिखा, x² - 2। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको आप सॉल्व करें, इसको स्प्लिट करें। स्प्लिट का मतलब इसको तोड़ें ओवर क्यू, इसको हल करें। तो आप इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास आएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू x प्लस √2 x माइनस √2। अब जो इसके ये √2 आप देख रहे हैं, ये तो क्यू में होता ही नहीं है। √2 जो होता है ये तो क्यू में बिलोंग ही नहीं करता, ये तो इररेशनल हो गया। लेकिन हमने इसको इसकी एक्सटेंशन बनानी है, क्यू से एक्सटेंशन बनानी है कि स्प्लिटिंग फील्ड फॉर दिस पॉलिनोमियल इज क्यू और √2। यानी क्यू के अंदर अगर मैं इस एक नंबर का इजाफा कर लेता हूं तो फिर इस पॉलिनोमियल का जवाब इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू के साथ √2 √3 साथ में आयोटा, ऐसे अगर ऐड कर लूं तो ये स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है। मिनिमम नंबर ऐड करने आपने जिससे काम चल जाए। तो ओनली अगर मैं √2 इसमें ऐड कर लूं क्यू के अंदर, तो इस पॉलिनोमियल का जो आंसर वो इसमें लाइक कर रहा है, तो फिर इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मिनिमम हमने देखना है कि मिनिमम कितने नंबर और कौन से नंबर ऐड करें कि हमारी पॉलिनोमियल का जवाब उसके अंदर आ जाए, तो वो होगा स्प्लिटिंग फील्ड। अब इस पॉलिनोमियल का जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो ये है, क्यू और √2। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसका जवाब इसके अंदर लाइक कर रहा है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, एग्जांपल मैं कहता हूं कि x² और +1, इसका स्प्लिटिंग फील्ड आप बताएं कौन सा है। तो इसको आप सॉल्व करें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² और इसको लिख सकते हैं ऐसे माइनस आयोटा स्क्वायर। आंसर इसका क्या आएगा, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें क्या चीज मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर ऐड करूं कि इस पॉलिनोमियल का जवाब इसके अंदर आ जाए। तो अगर मैं ऐसे लिखूं q और आयोटा, कि सिर्फ आयोटा लगाने से ये काम चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये स्प्लिटिंग फील्ड हो गया इस पॉलिनोमियल का। हर पॉलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग फील्ड एक अलग से होता है, जैसे इसके लिए अलहदा था, इसके लिए ये है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपसे ये पूछता हूँ, एग्जांपल है हमारे पास, इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि x³ - 2 ओवर q, यानी q के ऊपर इसका स्प्लिटिंग फील्ड आप बताएं कौन सा है। तो आप इसको जी सॉल्व करें। इसको लिख सकते हैं x³ और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे क्यूब। ठीक है, बिकॉज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंडेक्स 3 का मतलब है 1/3 और साथ में 3, तो ये 2 बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये बनेगा a - b * a² प्लस ab प्लस b²। ठीक हो गया। ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या बनता है, क्यू के साथ मैं कौन सा नंबर और ऐड करूं कि इसका जवाब पूरा का पूरा उसके अंदर लाइक कर जाए। ये तो आगे मेरे पास लीनियर फैक्टर इसका बन गया, x⁻1 है। ये आगे मजीद टूट रहा है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं लिख देना कि फ़र्ज़ करें अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि क्यू के साथ मैं ऐड कर देता हूं ये वाला फैक्टर √2 और 3, और मैं कह दूं जी ये अगर ऐड कर लें तो फिर इसका जवाब इसमें लाइक कर रहा है। एक तरह से अगर देखें तो ये सही भी आ रहा है, लेकिन चूंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसको आगे मजीद हमने तोड़ना है, इसको आगे फिर सॉल्व करना है, तो आयोटा भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो
वो फिर सारा वो उसका फील्ड बनेगा, एक्सटेंशन फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड, एक्सटेंशन फील्ड या स्प्लिटिंग फील्ड एक ही चीज़ है। इसको आगे हम तोड़ते हैं। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनता है हमारे पास, वो फार्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस, अब बी हमारा ये है 2⁻⁴ में, ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस माइनस बी की 2, तो 2⁻⁴ आ गया, 4 ए कितना है 1 और सी कितना है, सी मेरे पास है 2⁻²/3 बटा 2a, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है जी, ये माइनस इस तरह से प्लस माइनस, ये बनेगा जी 2⁻²/3 और इसको कॉमन निकाल लेना, पीछे बचा 1 - 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ओवर 2, -2⁻⁴ प्लस माइनस ये 2⁻² का भी जज़र है, तो जब जज़र करेंगे तो ये 2⁻⁴ रह जाएगा, और आगे -3 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट और ओवर आ जाएगा 2। अब 2⁻⁴ को कॉमन निकाल लें, 2⁻⁴ आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है जी, तो ये चीज़ बच गई बाद में। अब आप देखें स्क्वायर 2, इसको इसका मतलब ये है 2 इंडेक्स 3, और ये क्या है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जैसे हम वो आयोटा की फॉर्म में इसको लेते होते हैं कि ये 2 रूट्स आ गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसमें आयोटा भी मौजूद है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया है। इसको सॉल्व किया था तो हम लीनियर फैक्टर में ये चीज़ आई थी, तो 2 इंडेक्स 3 पहले मौजूद था। अब देखें कि उसके साथ इजाफी क्या चीज़ आई है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। स्प्लिटिंग फील्ड बना वो ये बना कि क्यू के साथ हमने क्या चीज़ ऐड की है, एक तो ये वाली चीज़, ठीक है, और दूसरा इनमें से एक रूट। तो ये आप कर लें, इसको कर लें, 2 इंडेक्स 3 और इसके साथ ओमेगा। ठीक है, एक लगा लें कोई सा भी एक, बिकॉज दूसरा भी उसी जैसा ही है। तो आयोटा हमने लिखना था ना, तो इसमें भी आयोटा आ रहा है, उसमें भी आयोटा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर में भी, तो हमने एक लिखना है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में ये आया था ना, आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो मैंने आयोटा लगाया था। इधर भी आपने एक ही रूट लिखना है जो मिनिमम पॉसिबल हो। तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड ये बन गया। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड ये है। एक और एग्जांपल करते हैं हम कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है जी, और उसके ये क्वाड्रेटिक फैक्टर मैंने लिखे हैं, किसी पॉलिनोमियल के ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो मैं कहता हूँ बताओ जी इसका स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू क्या बनता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो x² माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और ये फैक्टर बन जाएंगे इस तरह से x माइनस स्क्वायर रूट 3 और x प्लस स्क्वायर रूट 5 और x माइनस स्क्वायर रूट 5, ये बने इसके फैक्टर। अब मैं q के साथ क्या चीज़ लगाऊं कि उसका जवाब इस पॉलिनोमियल का उसमें लाई कर जाए, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग फील्ड बन गया इस पॉलिनोमियल का ओवर क्यू। ठीक है, कि क्यू के अंदर मैंने 2 नंबर जस्ट ऐड किए हैं, तो इसका जवाब फिर इन चीज़ों के अंदर लाई कर रहा है, तो ये स्प्लिटिंग फील्ड है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड की एक डेफिनेशन लेट कर लेते हैं, एफ बिलोंग कर रहा है एफ एडजॉइन एक्स से, एन एक्सटेंशन ई ऑफ
F is called splitting field for F over F, ठीक है। यानी ये छोटा जो है ये छोटा f पोलिनोमियल के लिए, स्प्लिटिंग फील्ड फॉर पोलिनोमियल ओवर f, ठीक है, जैसे हम इधर ओवर q लिख रहे थे, ठीक है। इफ following two conditions are satisfied, कौन कौन सी दो कंडीशन हैं जी? नंबर 1 कि f जो है हमारी जो पोलिनोमियल है, फैक्टर्स इनटू लीनियर पोलिनोमियल्स या स्प्लिट्स आर स्प्लिट्स कंप्लीटली, ठीक है जी, इन ई ऑफ एक्स, ठीक है। और नंबर दूसरी कंडीशन कौन सी है? नंबर 2 है जी, एफ does not split completely in kx for any f is not contained in k or not contained in e, ठीक है। मतलब ये बना कि हमारी जो गिवन पोलिनोमियल है वो जो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड है उससे कम किसी और में स्प्लिट ना हो, ठीक है। एफ फैक्टर्स इनटू लीनियर पोलिनोमियल स्प्लिट्स कंप्लीटली इन एफ एक्स। फर्ज करें ये हमने एक्सटेंशन फील्ड लिया था, ठीक है। अब ये ऊपर जो हमारी पोलिनोमियल है ये इस फील्ड के अंदर मुकम्मल तौर पे स्प्लिट हो रही है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि एफ डज नॉट स्प्लिट कंप्लीटली इन के ऑफ एक्स फॉर एनी एफ डज नॉट कंटेन इन के और के डज नॉट कंटेन इन ई। मतलब ई से कम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और लगा लूँ इससे कम, जब मैं ऐसे लगा लेता हूँ स्क्वायर रूट 2 लगा लेता हूँ 3 की जगह पे, तो मतलब इससे कम में तो ये स्प्लिट नहीं हो रही, तो इससे कम में किसी में भी स्प्लिट नहीं हो रही, तो ये इसकी एक्सटेंशन फील्ड कहलाएगी या स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक हो गया। अब मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, ये आपने करनी है। स्प्लिटिंग फील्ड फॉर x to the 4 + 4 ओवर q, कि q के अंदर क्या चीज़ ऐड करें कि इसका स्प्लिटिंग फील्ड आ जाए, ठीक है जी। तो इसका आपने फाइंड करना है स्प्लिटिंग फील्ड। नंबर 2 इसका आपने करना है ओवर q, ठीक है। तो इनके आपने स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करने हैं। तो ये लेक्चर था हमारा स्प्लिटिंग फील्ड के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट करके लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।